Hello dear students, welcome on this channel. This is Sipra Soni representing the video on the topic of plants and animal food. और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, फूड चेन के बारे में एंड फूड वेब के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ के लिए, उन्हें फिट एंड फाइन रहने के लिए और उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये फूड्स जो होते हैं ये मेनली आते कहाँ से हैं, हम ये फूड्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फूड्स जो होते हैं ये हम मेनली ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू। The food items like fruits and vegetables are obtained from plants, and food items like fish, egg, meat, butter, etc. are obtained from animals. तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स की ज़रूरत होती होगी ताकि ये प्रॉपरली ग्रोथ करें और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो आखिरकार ये प्लांट जो होते हैं ये किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, या ये किसी ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं या फिर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं उसका केवल खुद यूज़ नहीं करते बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो हम देखते हैं डिटेल में कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करने का काम करते हैं। ये रॉ मटेरियल्स में आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर हो गए, सनलाइट हो गया एंड प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, इन सब चीज़ों का यूज़ करके ये अपने लिए फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये फूड मेकिंग जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में प्लांट्स जो है वो अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से कंडीशन जो है वो नेसेसरी हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये सारे प्लांट्स में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ग्रीन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कुछ कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर की ज़रूरत होती है जो ये सॉइल और ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है जो प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उनके लीव्स में। और लाइट की ज़रूरत होती है जो ये सन से एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है और ये फूड जो होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में बनाए जाते हैं। इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फूड फॉर्मेशन का काम होता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या फिर पुटिंग टुगेदर। मतलब लाइट एंड और भी जो नेसेसरी कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, उन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस हो गया, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ये वाटर का एब्जॉर्प्शन सोइल के थ्रू अपने रूट्स के हेल्प से करते हैं और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये एटमॉस्फेयर से अपने लीव्स पे प्रेजेंट स्टोमाटा के थ्रू करते हैं। ये स्टोमाटा जो होते हैं ये टिनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे, और लीव्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्सीजन जो होता है, ये प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन जो हो गया, ये एनिमल्स जो होते हैं वो अपने रेस्पिरेशन के लिए उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए कितना ज़्यादा नेसेसरी होता है। कोई भी एनिमल जो होता है विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकता। रेस्पिरेशन प्रोसेस नेसेसरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं वो यूज़ कर लिए जाते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस के थ्रू। और ये जो
ग्लूकोज़ हुआ, ये ग्लूकोज़ जो होते हैं प्लांट जो होते हैं अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ जो होता है प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में अपने पार्ट्स में स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैरोट प्लांट जो होता है वो अपने रूट में स्टार्च के फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे पोटैटो का एग्जांपल दिया हुआ है, पोटैटो जो होता है वो अपने स्टीम में रखे हुए रहते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को स्टोर करके। साथ ही यहाँ पे अनियन का भी एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे रूट, स्टीम एंड लीफ के एग्जांपल है, जो ये सब ऑर्गन्स जो होते हैं ये मॉडिफाई होकर के फूड स्टोरेज का काम करते हैं। चीज़ों के अलावा भी प्लांट्स में मैनूअर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने की ज़रूरत होती है ताकि प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। मैनूअर्स जो होते हैं ये सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, द प्लांट विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट ईटर्स होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स दिए हुए आपके, संडे हो गया, पिक्चर प्लांट हो गए, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गए, बटरवॉट हो गए, ये सब जो हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो किए हुए रहते हैं और अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट ईटिंग करते हैं। इंसेक्ट ईटिंग के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में कि वेनस फ्लाई ट्रैप का एग्जांपल दिया हुआ है। इनके पास जॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं। साथ ही आप देख रहे हो दूसरे वीडियो में यहाँ पे बटरवॉट प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें म्यूकस टाइप का सिक्रेशन होता है एक लिक्विड का, जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके रख लेता है। इंसेक्ट जब इनके पास आते हैं तो इस लिक्विड से फ्री नहीं हो पाते हैं और एक गमी टाइप का स्टिकी सब्सटेंस जो होता है ये इनकी बॉडी से चिपक जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करते हैं अपने लीव्स पे, अपने बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू, और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल के बारे में। एनिमल्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। ओके, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। इनके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो हम देखते हैं हार्बीवोर्स के बारे में। हार्बीवोर्स किसे कहते हैं? सो प्लांट ईटर एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, और इसके एग्जांपल हो गए आपके काऊ, डियर, शिप, हॉर्स, बफेलोज, वोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग और प्लांट ईटिंग का काम करते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं और प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो वैसे एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स एनिमल कहते हैं। अब हम देखें कार्निवोर्स एनिमल किसे कहते हैं। तो जो फ्लैश ईटर एनिमल्स हो गए, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, वॉल्फ हो गए, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये कार्निवोरस एनिमल के एग्जांपल हो गए। मतलब फ्लैश ईटर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। तो अब हम देखते हैं ओमनीवोरस एनिमल के बारे में। ओमनीवोरस एनिमल किसे कहते हैं? तो वैसे एनिमल जो प्लांट ईटर्स भी होते हैं, साथ ही फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ईट करते हैं, उसे हम ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए बियर, क्रो, ह्यूमंस। आप अगर डिटेल में एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी ईट कर सकते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट हो गया, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एग, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जो हो गए उसे भी ईट करते हैं। तो ह्यूमंस जो हो गए वो ओमनीवोरस एनिमल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये प्लांट ईटिंग भी कर सकते हैं और साथ ही ये अपने आप को फीड कर सकते हैं फ्लैश पे भी। तो अब हम जानेंगे स्कैवेंजर्स के बारे में कि स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। तो स्कैवेंजर्स जो होते हैं वैसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं और इन्वायरमेंट क्लीनिंग का काम करते हैं। तो स्कैवेंजर्स के आपके एग्जांपल हो गए जैकास, हाइना, वल्चर्स एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स आप देख सकते हो, फ्लिश हो गए, लीचेस हो गए, बग्स हो गए, मॉस्किटोज़ जो हो गए, ये सब एग्जांपल हैं आपके पैरासाइट्स के। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और दूसरे लिविंग एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं।
तो इस वीडियो में अब तक हमने जाना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, साथ ही हमने प्लांट्स एंड एनिमल के फूड हैबिट्स के बारे में भी हमने देखा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। और साथ ही हमने एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में जाना कि एनिमल्स किस टाइप के फूड्स को ईट करते हैं। तो अब हम देखेंगे फूड चेन के बारे में। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन जो है वो एक फीडिंग रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि सनलाइट का यूज़ करके क्लोरोफिल एंड और भी जो नेसेसरी कंडीशंस है उसको यूज़ करके ये प्लांट जो होता है ये फूड मेकिंग प्रोसेस कर रहा है। और ये प्लांट जो होता है ये हर्बीवोरस एनिमल जो हो गए उनके थ्रू ईट कर लिया जाता है। और ये हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं ये कार्निवोरस एनिमल लाइक लायन एंड टाइगर्स के थ्रू ईट कर लिए जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम जब ये लायन एंड टाइगर डेड होते हैं तब इसके बाद इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो ये पूरा जो इंटरकनेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सीरीज़ ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप है, इसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। ठीक है, यहाँ ये इसे फूड चेन क्यों कहा गया? क्योंकि एक चेन फॉर्मेशन हो रहा है। चलो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं इन तीनों एग्जांपल्स को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ मेज़ है। ये मेज़ जो होता है ये माइस के थ्रू ईटन किया गया और माइस जो है ये ऑल के थ्रू ईट किए गए। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हो, कैरोट इज़ ईटन बाई रैबिट एंड रैबिट इज़ ईटन बाई वॉल्फ, वॉल्फ इज़ देन ईटन बाई लायन। ओके। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ग्रास इज ईटन बाई ग्रास होपर एंड ग्रास होपर इज ईटन बाई फ्रॉग, देन फ्रॉग इज ईटन बाई स्नैक एंड दिस स्नैक इज ईटन बाई ईगल। ओके। तो ये जो हो गया ये एग्जाम्पल हो गया आपका फूड चेन का। इसमें आप देख सक रहे हो कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए। तो इस टाइप के चेन को हम लोग फूड चेन कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। तो अभी तुरंत मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया कि द सीरीज़ ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फूड चेन। तो इन बातों को ध्यान में रखो और आप ये एग्ज़ाम्पल को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि फूड चेन का एग्ज़ाम्पल क्या होता है। इससे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो फूड चेन के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं फूड वेब के बारे में कि फूड वेब होता क्या है। तो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज़ कॉल्ड फूड वेब। तो ये फूड वेब का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी पर्टिकुलर फूड आइटम जो होता है वो पर्टिकुलर एनिमल ईट नहीं करते हैं। जैसा कि अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखा जाए तो ग्रास जो होता है वो केवल ग्रास ऊपर ईट नहीं करते हैं, बल्कि काउज हो गए, फैलो हो गए, डियर हो गए, गोट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ये सब जो होते हैं ग्रास ईटर एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से अगर फ्लैश ईटर एनिमल्स के एग्जांपल लिए जाएं तो केवल लायन जो होता है वो एनिमल ईटर नहीं है, केवल टाइगर जो है वो एनिमल ईटर नहीं है, बल्कि वॉल्व्स हो गए, ये भी एनिमल ईटर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक फूड जो होता है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एनिमल जो होता है वो ईट नहीं करता है। तो यहाँ पे दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट है। इससे बटरफ्लाई ने अपने न्यूट्रिएंट्स को लिया और इस बटरफ्लाई को कौन कौन ईट कर रहा है? इस बटरफ्लाई को फ्रॉग ईट कर सकता है, ड्रैगन फ्लाई ईट कर सकते हैं। ओके। और इस फ्रॉग को कौन कौन ईट कर सकते हैं? इस फ्रॉग को ईट कर सकता है स्नेक, इस फ्रॉग को ईट कर सकता है ईगल, इस फ्रॉग को ईट कर सकते हैं और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हो गए, जो कार्निवोरस एनिमल्स हो गए या फिर इंसेक्ट ईटर्स हो गए, वो ईट कर सकते हैं। इंसेक्ट ईटर्स प्लांट्स ईट कर सकते हैं इसे। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल कि कॉर्न प्लांट से ग्रास होपर जो होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है और इस ग्रास होपर को कौन ईट कर सकता है? फ्रॉग भी ईट कर सकते हैं, रैट भी ईट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन हो गया एक तरीके का, इसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। वेब इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेब फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि सब इंटरकनेक्टेड है, जाल टाइप का। आपको लग रहा है कि नहीं? दैट्स वाई इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग फूड वेब कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी टू लर्न मोर अमेजिंग थिंग इन इंटरेस्टिंग वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके।